ये जो बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं ये बिगिनर्स बैच है और ये आपको देख के इनका डांस जो है ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिगिनर्स हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये घर जाके प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस बच्चे तभी करते हैं जब उन्हें क्लास में इंटरेस्ट आता है। तो इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। ये पेरेंट्स से अपने बोलते हैं हमें क्लास में जाना है, ये छुट्टी नहीं करते। रेगुलर होंगे तो नेचुरली प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो ये बच्चे, स्पेशली ये बच्ची है, ये न्यू है, ये न्यू है, वो न्यू है, लेकिन मैं किसकी तारीफ करूँ, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब मैं मिलवाती हूँ अपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनसे मिलवाती हूँ मैं। नहीं, आप इस बच्चों में से एक से कोई एक स्टेप करवाओ। अच्छा हाँ, चलो आप करके दिखाओ। कौन सा स्टेप करके दिखाओगे? कौन सा? ताते ही तेता, ठीक है, चलो करके दिखा दो। हाँ, 1 2 3। थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे आ जाओ, तब आएगा ना। हाँ, यहाँ पे मेरे सामने, ठीक है। दलांग गुतकती गुतकता दिंगिन तोम ता तेई तेई ता धेत तेई तेई ता ता तेई तेई ता धेत तेई तेई ता। ठीक है, थोड़ी आपने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। और कई बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं तो भी थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट आपको मैं इनसे मिलवाऊंगी। ये बच्ची भी बहुत अच्छा करती है। आप कोई नया स्टेप करके दिखाओ, ताते वाला, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2। उल्टा कहाँ जा रही है? जाना उधर है तो इस साथ से जाना है ना। याद है या नहीं है? तब तो मैं कर रहा हूँ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। रॉन्ग है, चलो। कोई नहीं, छोड़ दो। कोई बात नहीं। हाँ, चलो आप कुछ करके दिखाओ। ये बहुत छोटी सी बेबी है, आप करके दिखाओ कुछ भी। हाँ करो, स्टार्ट। चलो कोशिश करिए, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्ट लेना ही बहुत बड़ी बात है। ये तो शुरुआत है क्लास की। ठीक है, इन लोगों को साइड कर। अब आप लोग सब बच्चे बैठ जाओ बेटा। हाँ, सारे बच्चे इधर आ जाओ। बैठ, सारे बच्चे इधर सब बैठ, आ जाओ। आप नहीं रुक जाओ, आप आ जाओ। ये जो बच्चे हैं ये सब फर्स्ट सेकंड ईयर के। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक है। अच्छा, जस्ट अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड ईयर के कौन बच्चे हैं? ये है। हाँ, तो ये फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को एक साथ रखिए। हाँ, एक साथ। हाँ, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड फोर्थ वालों को एक साथ और फिफ्थ सिक्स्थ वालों को एक साथ। आप भी फिर इधर ही आ जाओ। ये आ जाओ, कल वो अकेली बसती है बस, सीनियर उसको अलग से। हाँ, ठीक है। आ जाओ। तो ये लोग मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिक्सचर है। हाँ, मतलब इतने फोर्थ तक हैं या फिर फोर्थ के तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये सब ये सोच के चलिए फर्स्ट सेकंड ही। अच्छा, ये सारे फर्स्ट और वो प्रारंभिक है, जैसे बोलते हैं ना लोअर केजी अपर केजी, ये वो केजी है, नर्सरी वाले बच्चे हैं। फिर वो जो बच गई वो तो आप पूरा 5th ईयर की है। फिफ्थ की है। हाँ, ठीक है, तो उनका लास्ट। हाँ, ठीक है, आप इन लोगों से कुछ पूछिए। हाँ, वो मैं कर लूँगा। जो पूछेंगे ना आप, मैं जो पूछूंगा ना वो दे दो माइक। अब मैं पूछूंगा मैम, तो आप थोड़ा सा मदद कीजिए। कोई आप आ जाओ इधर। इसमें दिख रहा है फोटो, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है, हाँ, कि मैं जिनसे भी बात करूं, है ना, उनका फोटो आ जाए। मेरा आए या नहीं है, तो दोनों। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं जिससे भी पूछूंगा कुछ भी तो उसका तो आना ही है, ठीक है। फोटो मेरा आए या नहीं आए, यदि मेरा भी आ जाए तो बढ़िया, मेरा नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका आना चाहिए। और जहाँ भी मैं जाऊँगा तो आप इसे घुमा लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप घुमा लेंगे। यदि नहीं आ रहा हो तो, यदि सेंटर में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से इधर उधर घुमा लेंगे। तो दिक्कत हो तो इसे पकड़ करके घुमा लेंगे, इस तरह, ठीक है। हाँ, नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरवीपी टाइम्स। और मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ कनक कला केंद्र में, और यहाँ के बच्चे को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह का क्या स्टेप किया है।
और फिर अंत में मैं आपको यहाँ की गुरु और संचालिका जो हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। हाँ, वीना अग्रवाल जी हैं, यहाँ की संचालिका भी हैं और वो गुरु भी हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। उनसे पहले आपको बच्चे से मिलवाता हूँ कि बच्चे लोग कब से आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उन्होंने जो है सो अपने गुरु से क्या क्या अर्जन किया है अभी तक और किस तरह से उनको गुरु जो है सो प्रशिक्षण दे रही है। तो इनसे मैं मिलवाता हूँ आपको बच्चों से। क्या अपना नाम बताना है? ईशानी जैन। ये फर्स्ट में या सेकंड में? तो सेकंड ईयर में आप लोग जो कुछ सीखा था उससे कितना ज़्यादा आपने सीखा है सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर में अलारीपुर सीखा है और फर्स्ट ईयर में पुष्पांजलि था मेरा। तो कोई भी एक स्टेप आप करके दिखा सकते हो, मतलब अलारीपुर को या पुष्पांजलि? किसी का भी कोई भी एक स्टेप जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आप कर सकती हैं बढ़िया से। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये पीछे। कोई भी। बस एक स्टेप रखिए, एक करके छोड़। आप बताओ, अपना नाम बताओ। गीता रावत। आप किस किसी First। आपने जो कुछ सीखा है उसमें से एक स्टेप कोई भी। आना चाहिए, ठीक है ना, हमारा है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तुम बताओ क्या नाम है? ईशानी सिंह। किस ईयर में हो? तुमको जानती हो, याद है अभी कुछ करके दिखाओगे या नहीं? नहीं भी करना है, कोई जरूर नहीं कि करना ही है, ठीक है? ठीक है, चलो कोई बात। मेरा नाम प्रांशी सरूजा है। किस ईयर में? फर्स्ट ईयर। कुछ करके दिखाओगे? हाँ जी, हाँ जी। जिन लोग का हो गया वो सब इधर हो आते, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें भी तो आना है ना। बताओ नाम बताओ। राजवी जाधव। जोर से बोलो, जोर से। राजवी जाधव। किस ईयर में हो, क्या सीख रही हो? कुछ सीखी है वो याद है कुछ? बताओ। ठीक है, आ जाओ। बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम निधि कुमारी है। जोर जोर से। मेरा नाम निधि कुमारी है। क्या करके दिखाओगी? करो, करके दिखाओ। बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम तनिशी बडोनी है। क्या सीखी है उसमें से कुछ करके दिखाएगी, याद है? जोर से बोलिएगा। मेरा नाम साक्षी पुजारी है, मैं फर्स्ट ईयर में। अब ऐसे आप क्या पढ़ाई करते हैं? और सर मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और इससे पहले मैं नेशनल लेवल पावर पे रह चुकी हूँ 2 टाइम्स। और अभी भरतनाट्यम से मतलब जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भरतनाट्यम जो है हमारे एक नाट्य शास्त्र है, तो ये हर एक हिंदू बच्चे को आना चाहिए, हिंदू लड़के। अब आप ये बताइए कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस नृत्य के क्षेत्र में आपका मतलब कैसे ये जगह कि अब हमको ये करना चाहिए? सर अब तक तो थोड़ा
हाँ, सामान्य रूप से तो ये होता है कि लोग शुरू से करते रहते हैं। हाँ। लेकिन इस उम्र में आकर के आपको ये सब चीज़ क्यों लगा कि आपको ये सीखना चाहिए? सर जब हम जैसे बच्चे होते हैं, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे के हुनर को वो पहचानते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स का यही होता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई ही करते रहो। तो अभी जब पढ़ाई से मैं ऊपर आ चुकी है, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अब जब एक्टिवा वगैरह कुछ समय चलाने आई, इंडिपेंडेंट हुई, तो मैंने सोचा कि अब जो मेरा सपना है बचपन का, मैं इसको पूरा करूँ। इसलिए मैं अब भरतनाट्यम से जुड़ी हूँ। मतलब आपको ये बचपन से ही अच्छा लगता था डांस हाँ वगैरह? चलिए ठीक है। अब जब आप इस क्षेत्र में आना चाहें कि मुझे नृत्य सीखना है, वो कथक हो या भरतनाट्यम हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट था, तो आपने ये कैसे सिलेक्शन किया कि आपकी गुरु माँ यही होंगी, आपको यही सीखना है? इसका क्या है? मैंने भरतनाट्यम की मेरा घर तिलक रोड पे, तो वहाँ पास में मैंने बहुत इंस्टीट्यूट ढूंढे भरतनाट्यम की, पर मुझे नहीं मिले थे। तो मैंने गूगल करा, तो गूगल में मेरे को एक कला केंद्र के बारे में पता लगा गूगल से थ्रू, और साथ में मेरे एक नोन थे जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था यहाँ के लिए। तो वहाँ से मुझे मतलब गुरु माँ के बारे में पता लगा। तो आप अपने गुरु माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि आप अभी तक कितना सीख पाई हैं, या उनका कितना योगदान रहा है आपको अभी तक सीखने में? वैसे तो मैं बोलूँगी, जो गुरु होता है, गुरु हमेशा आपको एक रास्ता दिखाता है, और मेरी गुरु माँ भी ऐसी है। मतलब चाहे किसी भी तरह से देखो, किसी भी तरह से बोलो, चाहे पर्सनली, चाहे जैसे भी, वो सबकी पर्सनल लेवल पे बहुत केयर करते हैं, पर्सनल लेवल पे देखते हैं कि किसको कितना आ रहा है, कौन कितने अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है या कुछ भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। तो आप अपने गुरु माँ को नृत्य का कुछ समर्पित करते हुए आपको ये स्टेप एक जो कि आप अपने गुरु माँ को समर्पित कर रही हैं, ऐसा कुछ दिखाइए। मैम आप थोड़ा देइए कि हाँ, जो स्टेप किया फिर से कीजिए आप मैम के पास में, इसमें आए। मेरा नाम अहाना रावत है और अभी मैंने 1 साल हो गया है यहाँ पर आते हुए। तो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कौन सा? मैं अभी PP1 तो आप ये बताइए कि आप अभी साल भर से सीख रही हैं, तो इससे पहले भी कहीं सीखती थी या यहीं पर आकर के आपने शुरुआत की? नहीं, इससे पहले मैं कहीं नहीं सीखती थी, मैंने यहीं पर आके अपना शुरुआत की। तो ये जो आपके गुरु माँ है, ये आपके माता पिता की चॉइस है या आपका चॉइस है कि आपको इनसे सीखना है? ये हम सबकी चॉइस थी। सभी लोगों का विचार। हाँ। तो अभी क्या कर रही है, ऐसे एजुकेशन क्या ले रही है, क्या? अभी तो मैं स्कूल में हूँ, किस स्टैंडर्ड में? 7th। तो ये तुमने तय किया कि मुझे डांस में सीखना है या मम्मी पापा ने तय किया कि डांस में भी जाओ? ये मम्मी पापा ने तय किया। तुम्हारा भी इंटरेस्ट है इसमें, मन लगता है, जी या मम्मी पापा के प्रेशर में नहीं सीखना है डांस को सीखना? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इसमें। अभी तो जो कुछ भी सीखी है उसमें से कोई भी एक स्टेप करके दिखाओ तो तुम अपने गुरु माँ को बता सकते हो कि मैं ये सीखा हूँ। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगी, हाँ। एक बात बताना चाहूँगी, जैसे आपने बोला ना कि आप प्रेशर से आते हो क्या अपने माँ बाप के, तो मैं आज की जो जनरेशन है ना, वो माँ बाप के प्रेशर से नहीं आती। उन्हें अगर पसंद है तो वो आएंगे। पेरेंट्स पहले ही बोलते थे कि मैम उसको देखते हैं हम 1-2 दिन, अगर उसका इंटरेस्ट बना तो ही हम बच्चे को भेजेंगे। तो आजकल प्रेशर का जमाना तो चला ही गया। नहीं, प्रेशर से तात्पर्य मेरा ये नहीं था कि उनके दबाव में, एक माँ बाप का शौक होता है कि हम अपने बच्चे को भेजें इसमें जो है, तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चा एग्री हुआ तो भेज देता है। मेरा हाँ, आपका मतलब मैं समझ गई, लेकिन मैं बताऊँ, वो मतलब माँ बाप के कहने पे नहीं आते हैं बच्चे, उनका अपना ही जब इंटरेस्ट होता है और पेरेंट्स समझते हैं इस बच्चे का रुझान किस तरफ है, तब वो भेजते हैं।
चलो करो कोई आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योत्सना है। ये आपकी बच्ची है, उसका क्या नाम है? कात्यायनी। आप कितने दिन से सीख रही हो? हम लोग एक साल हो रहा है। एक साल हो रहा हाँ। है। एक साल में आपको क्या लगता है कि आपने जितना आपको सीखना चाहिए था उतना सीखी है, या उसमें अभी कमी है, या उससे ज़्यादा आप सीख चुकी है? नहीं, कमी तो बिल्कुल नहीं है। मैडम के क्लास में तो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी डाला है। बचपन में हम नहीं सीख पाए तो फिर इनका इंटरेस्ट था बच्चे का, तो फिर मैडम से अच्छे तो और कोई हमें तो दिखे नहीं, इसलिए अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है। आपको भी क्या पहले बचपन में ये शौक था कि मतलब जी, मैं शौक तो था, सीखूं? बट कभी सीखने का मौका नहीं मिला। हो सकता है, बहुत सारे पारिवारिक ये होता है तो नहीं कर पाते उस समय। जी जी, पढ़ाई वगैरह के उसमें कभी कर नहीं पाए, लेकिन अभी बेटी के साथ करते हुए अच्छा लगता है। तो आपने जो कुछ सीखा स्टेप करके जी, मैं स्टेप तो नहीं, बेटी कर लेना। थैंक यू। मेरा नाम दिव्यांशी जमुआल है। और ऐसे एजुकेशन क्या प्राप्त कर रही है? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में किस कॉलेज में? स्कूल में स्कूल में किस स्कूल में? केवी कौन से केवी में? केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 खातीपुरा साला। कला केंद्रीय विद्यालय। तो और पहले से भी सीख रही थी कहीं पे या यहीं पे आकर के? मैं यहीं पे, मैं 8 या 7 साल हो चुके हैं मुझे। मैं 5th क्लास से आ रही हूँ। अच्छा, 5th क्लास से यहीं पे सीखी। जी तो आपने तो बहुत कुछ सीखा है। तो अभी आप मतलब आप किस में 5th ईयर में? जी 4th ईयर का एग्जाम वगैरह हो गया? जी। मैम आप एक सेकंड है, आपका जो संस्था है, ये जो आप बच्चों को जो परीक्षा वगैरह दिलाते हैं तो वो कहाँ से दिलवाती है? वो ना प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। वहाँ से ही आपका एप्लीकेशन है? वहाँ से एप्लीकेशन है। तो एक संस्था है यहाँ पे, आपको भी शायद जानकारी होगी, तो मेरे समझ से एशिया महादेश में एक ही यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ दुर्ग। हाँ जी, हाँ। खैरागढ़ में है। हाँ। वहाँ से मेरी बेटी ने कर रखा है 1 साल में। 1 साल का बच्ची 2 साल में सीख किया है वहाँ अच्छा, से। तो वहाँ से भी क्या इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेशन मिलता है क्या, या कुछ? मैंने अभी तक सुना नहीं है वैसे कि किसी का खैरागढ़ से एफिलिएशन हुआ हो। मैं भी 2 जगह से सुनता हूँ, एक चंडीगढ़ और एक इलाहाबाद प्रयाग संगीत। हाँ, या फिर प्रयाग संगीत हाँ। समिति से है, गंधर्व महाविद्यालय भी है, भातखंडे है, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ जी, हमारे भारत में ना 5 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से एफिलिएशन मिलता है। ये जो आपने नाम गिनाए हैं ना, यही 5 है। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि यहाँ से हमने पास किया है, तो ये समझ लीजिए वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक और देर आपसे बात करेंगे और आगे कुछ आप बताइए कि आपने जो कुछ सीखा है, तो आपने का कोई स्टैंडर्ड हाई है, आप उसी हिसाब से कुछ परफॉर्म कीजिए कि जो लगे कि हम मतलब आप उस स्टैंडर्ड, उसमें आपको जो भी लग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको यही करना चाहिए, कराना है ना? तो सॉन्ग तरह से चल रहा है। कोई हिचकने की बात नहीं है, आप अपने समझ से आगे आ जाइए।
आप आ गए। हाँ, तो आपने देखा कि ये कला केंद्र, जो कनक कला केंद्र के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने सारे स्टेप्स करके दिखाए हैं और बहुत ही खूबसूरत रहा है लोगों का, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, और जो वरिष्ठ कलाकार थी उन्होंने दिखाया है, उनका स्टेप बहुत बढ़िया रहा है। अब आपको मैं मिलवाता हूँ कला केंद्र की संचालिका और नृत्यांगना गुरु बीना अग्रवाल जी से। तो बीना अग्रवाल जी से मिलते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि वो कब से कर रही है डांस, और उनको ये कैसे लगा कि मुझे इसका क्लास शुरू करना चाहिए बच्चों के प्रशिक्षण के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये होता है कि प्रोफेशनली अपना सीख लिए, अपना वो करते हैं, और प्रशिक्षण देने के लिए उनका पास समय नहीं होता या किसी भी तरह का वो इस तरह का स्टेप नहीं है। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ बीना अग्रवाल जी से, और उन्हीं से पूछते हैं कि किस किस तरह से शुरुआत किया और कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं अभी तक जो है। तो उनसे मिलवाता हूँ आपको, मिलिए बीना अग्रवाल जी से। मैं आपको बताऊं, मैं केवल 4 साल की थी, मुझे नहीं पता था नृत्य क्या होता है या सिंगिंग क्या होती है, कला क्या होता है। एक 4 साल के बच्चे को इतनी कोई जानकारी नहीं होती, और वो भी उस ज़माने में। आज के ज़माने में तो टीवी है, तो लोग चलो डांस वगैरह देखते हैं तो समझते हैं डांस क्या, लेकिन हमारे घर में तो बैकग्राउंड डांस का था ही नहीं, जो हम समझते डांस क्या होता है। हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, कभी कोई गाना ऐसे गा रही है तो बैठे बैठे हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे ये मेरी किस्मत थी, ये मेरा सौभाग्य था कि हमारे ही पड़ोस में हेमा मालिनी की कज़न जयश्री राजगोपालन जी, वो चेन्नई से सीख कर आई और उन्होंने क्लासेस शुरू करी, और बिल्कुल घर के पास था। तो मेरी जो माँ है वो मुझे रोज़ाना ले जाती थी। रोज़ाना तो क्लास नहीं होती है, वही वीकेंड में क्लास होती है हर जगह, तो ले जाती थी धीरे धीरे मैं। और कोई ये मेरे से पूछा आपने भरतनाट्यम ही क्यों चुना, तो मुझे नहीं पता मैं कौन सा डांस सीख रही हूँ, बस मुझे पता है कि वो भरतनाट्यम सिखा रही है और मैं सीख रही हूँ, बस इतना ही मुझे पता था। लेकिन जब मैं उनको देखती थी सिखाते हुए, पता नहीं अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता था ऐसा कब होगा जब मैं भी अपनी ऐसी ही क्लासेस, मेरा रुझान इतना ज़्यादा था डांस में कि मतलब मेरा और किसी चीज़ से मन लगता ही नहीं था। ना मुझे टीवी का शौक, ना मुझे घूमने का शौक, ना मुझे कपड़े खरीदने का शौक, बस मुझे लगता था कि जितनी भी कलाएं हैं मुझे आनी चाहिए। तो मैंने पेंटिंग भी सीखी, मैंने हारमोनियम भी सीखा, तबला भी सीखा, थोड़ा सा म्यूज़िक भी सीखा। लेकिन हाँ, मैंने ओडिसी भी सीखा, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ, तो मैंने ओडिसी डांस भी सीखा। मैंने कथक भी सीखा, लेकिन कथक कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे जो कथक के गुरु थे वो फिर बाहर चले गए, फॉरेन चले गए, तो बीच में ही रुक गया। लेकिन जिनसे मैंने सीखा है, मेरी गुरु जयश्री राजगोपालन जी, उनको मैं बहुत ही, उनका मैं आदर करती हूँ, और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। पहले मैं नोएडा में थी, वहाँ सिखाया है मैंने शादी के बाद, और अब मैं यहाँ देहरादून आई थी 2003, और 2003 से अब तक। हाँ जी, हाँ जी, कितने सालों तक? हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये 7 साल का कोर्स है तो हमें 7 ही साल सीखना चाहिए, लेकिन आप सोचिए मैंने 4 साल से लेकर क्लास 10 तक मैं उनके पास सीखती रही, और उसके बाद 2 साल मैंने और सीखा। फिर उनका विवाह हो गया, शादी हो गई, वो मुंबई चली गई, तो मैं उनके साथ कंटिन्यू भले ही ना कर पाई हूँ। मैंने वहीं पर ही, चलो कुछ नहीं मिला मुझे भरतनाट्यम का, और कोई टीचर नहीं था, तो मैंने कथक ओडिसी सीखा। लेकिन शादी के बाद मैंने फिर से भरतनाट्यम कंटिन्यू किया, जबकि मैं ऑलरेडी कितने साल तक सीख चुकी थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं क्लासेस भी लेती रही और कंटिन्यू भी करती रही। सीखना मुझे अच्छा लगता था, नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती थी, नए नए गुरु से मुझे सीखने में अच्छा लगता था। मैंने अपनी बेटी को, सरोजा वैद्यनाथन जी हैं दिल्ली में, मैंने वहाँ उनको सिखाया, कैरागढ़ में भी उनको सिखाया। बस इस तरह से मेरी जर्नी चल रही है, और ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। चाहे मेरी उम्र आज कुछ भी हो गई हो, 60 से ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, तो मुझे थकान भी महसूस नहीं होती। तो आपसे एक सवाल ये है, तो इसके लिए आपने कुछ शुल्क तय कर रखा है? हाँ जी, नहीं फीस तो है, देखिए, क्योंकि कहते हैं ना जीविका चलाने के लिए हमें पैसे की भी तो ज़रूरत होती ही है ना। तो आज कोई भी प्रोफेशन हो, इवन चाहे वो पंडित पूजा कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ लेता ही है, तभी वो पूजा करता है। तो फ्री में तो नहीं सिखा सकते। हाँ, जो गरीब बच्चे हैं वो ज़रूर, उनसे मैं कुछ नहीं लेती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कम फीस मैं लेती हूँ, लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं, जो इस लायक हैं, उनसे मैं फ़ीस कम नहीं करती। वो बोलते भी हैं तो फीस कम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि उनके पास है और वो कर सकते हैं। तो ऐसे ईयर वाइज फीस रखी है या क्या? नहीं, ईयर वाइज फीस नहीं है मेरी, मेरे हाँ सबके एक बराबर है, चाहे छोटे हो बड़े हो, एक बराबर फीस है। अभी मैं 1500 ले रही हूँ। हाँ जी, महीने का 1500 है और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं। अब आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, आप जो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, इसमें और आपको किसी तरह की कठिनाई महसूस होती है? बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं जो कोई चीज़ ग्रास्प नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं या उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो कठिनाइयाँ होती हैं या फिर आने जाने में, या उनके माता पिता को ये लगता हो कि हाँ अभी हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है या कुछ इस सब तरह की कुछ कठिनाइयाँ? वैसे मैं बताऊं, जब शुरुआत की थी मैंने स्कूल की, तब हो सकता है कि थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ इस तरह की हों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर नई आई हूँ, लोगों को नहीं पता मैं क्या हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, तो लोग नेचुरली चाहते हैं प्रश्न पूछना, आपने सीखा है, कहाँ से सीखा है। लेकिन अब मैं इस्टेब्लिश हो चुकी हूँ, अब मुझे अधिकतर लोग सब जानते ही हैं, तो कोई इस तरह की मुझे कठिनाई नहीं आती है। और जहाँ तक बच्चों को सिखाने का सवाल है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे अंदर एक पेशेंस है, धीरज है, मुझे जल्दी से कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, या मैं इरिटेट नहीं होती कि बच्चों को नहीं आ रहा है तो मैं हो जाऊँ, कोई बात नहीं, आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह की अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल ये है कि बहुत सारे जगह कार्यक्रम होते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में क्या बच्चे को लेकर के जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और कुछ कार्यक्रमों में यदि पार्टिसिपेट करें आपके बच्चे, आपको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो बच्चे के माध्यम से, आप अपने माध्यम से बच्चे को वहाँ तक ले जाते हैं, तो वहाँ से जो कल्चरल प्रोग्राम जो होता है, तो क्या वहाँ से कुछ बच्चों के लिए कुछ मिलता है पारिश्रमिक वगैरह? देखिए, पारिश्रमिक के तौर पे अगर हम ये सोचें कि भाई कैश मिल रहा हो, कोई पैसा मिल रहा हो, वो यहाँ कोई नहीं दे पाता है। वो अपनी जगह ठीक है। पहले मुझे लगता था कि भाई ये लोग और जगह खर्च कर लेते हैं कार्यक्रमों में, जैसे भाई कैटरर को भी दे दिया, डेकोरेशन में भी दे दिया, लेकिन डांस के बच्चों को या डांस की टीचर को ये कुछ पे नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि अगर मैं 4 बच्ची भी लेके जाती हूँ, उन्होंने अगर 250-250 रुपये का भी मोमेंटो दिया तो उनके 1000 रुपये इसमें खर्च हुए, जो उन्होंने स्टेज बनाया उसमें भी उनके खर्च हुए हैं, और जो बच्चों को वो खाना वाना खिलाते हैं उसमें भी खर्च हुआ है। और देखिए सबसे बढ़ चढ़ के है मान सम्मान मिलता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको शुभकामना कि आपका ये संस्था इसी तरह आगे बढ़ते रहे और बच्चे आपके नेतृत्व में इस तरह से आगे बढ़ते प्रशिक्षण लेते रहे, और आपका भी नाम रोशन हो और बच्चे भी अपनी कला की ओर आगे बढ़ते रहें। मैं RVP टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत अच्छे हमसे प्रश्न पूछे, जो हम शायद कभी देना भी चाहते होंगे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम बनता है जो हम दे पाते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो आप देख रहे थे अभी कनक कला केंद्र में मैं पहुंचा था, और यहाँ के बच्चों का जो है सो प्रोग्राम आपको दिखाया प्रशिक्षण, और उनकी गुरु और संचालिका बीना अग्रवाल जी से आपकी मुलाकात करवाया हूँ, और सारी बातें उन्होंने बहुत खुल करके जो है सो बताई हैं कि किस तरह से कैसे क्या संस्था की शुरुआत हुई, उन्होंने अपने प्रशिक्षण का शुरुआत किया और आज कहाँ तक पहुँची है। तो इसी के साथ हमारी शुभकामना है कि वो इस तरह से आगे बढ़ते रहें, और बाकी और भी जो माता पिता हैं उनके भी बच्चे इनके साथ मिल करके आगे बढ़ते रहें। तो धन्यवाद। तो आपको एक बात जो बहुत ही प्रमुख है और इम्पोर्टेंट है जो बताना चाहते हैं कि हमारे आपके या कहीं कोई भी बच्चे कहीं भी यहाँ आना चाहते हैं और इन गुरु के सानिध्य में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कनक कला केंद्र है, और ये राजेंद्र नगर मोहल्ला है और सिरमौर मार्ग में इनका ये कनक कला केंद्र है। तो आप यहाँ पर पहुँच करके इनसे जो है सो आप बातें कर सकते हैं, और मैं YouTube में भी आपको इनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो बाकी विस्तृत जानकारी भी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं।